जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। प्यारे भक्तों, आज हम आपको गंगा जी की पूरी गाथा के बारे में बताएंगे। गंगा जी कौन है, पूरी कथा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। गंगा जी की पूरी गाथा, गंगा कैसे प्रकट हुई। प्रिय भक्तों, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उदंडता करने लगे, जिससे कपिल मुनि जी क्रोधित हो गए और उन लोगों को भस्म कर दिए। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र असमंजस थे और असमंजस के पुत्र अंशुमान ने शंकर जी से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज कपिल मुनि के क्रोध से मर गए हैं, अब क्या करें, इनका उद्धार कैसे होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तब अंशुमान ने तप किया और गंगा जी को धरती पर बुलाने के लिए तप करते करते प्राण निकल गए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। फिर अंशुमान की मृत्यु की खबर जब उनके पुत्र दिलीप ने सुना, तब उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पिता के सपने को पूरा जरूर करेंगे। राजा दिलीप की 2 रानियां थीं। पहली पत्नी की कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तब राजा दिलीप को लगा कि मैं कहीं पुत्रों के चक्कर में पड़कर अपने पिताजी के सपने को भूल न जाऊं। तब राजा दिलीप ने अपना घर छोड़कर वो तप करने चले गए माता गंगा को बुलाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश गंगा जी नहीं आई और राजा दिलीप भी अपने पिता की भांति मर गए। जब राजा दिलीप मर गए तो अब कौन माता गंगा को बुलाए, क्योंकि इनके तो कोई संतान ही नहीं था, इनका वंश रुक चुका था। तब दिलीप की दोनों पत्नियां गुरु वशिष्ठ जी के पास गई और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप दोनों से ही एक पुत्र का जन्म होगा और वही गंगा को पृथ्वी पर लाएगा। राजा दिलीप की दोनों पत्नियां आपस में घर्षण किया और जब घर्षण किया तो 2 में से एक रानी गर्भवती हो गई। समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन उसके शरीर में हड्डियां नहीं थी। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और उसी बालक का नाम पड़ा भगीरथ। क्योंकि ये 2 भागों के घर्षण से पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम भगीरथ पड़ा। तब उनके गुरु ने भगीरथ को आदेश दिया कि तुम्हारे सारे पूर्वज मर चुके हैं और तुम्हें तप करके गंगा को धरती पर बुलाना है, जिससे तुम्हारे पूर्वज गंगा के जल से तर जाएंगे। तब भगीरथ ने तपस्या की और गंगा मैया को प्रकट किए। गंगा मैया प्रकट हुई और बोली कि पुत्र वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगीरथ जी बोले कि हे गंगा मैया, मुझे यह वरदान दो कि मैं आपको धरती पर लाऊं और आप हमारे पूर्वज के साथ साथ आने वाले सभी लोगों को तारती रहो। तब गंगा जी ने कहा कि पुत्र भगीरथ, मैं धरती पर आ तो जाऊंगी, परंतु मेरा वेग इतना तेज होगा कि धरती सहन नहीं कर पाएगी और मैं धरती को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब भगीरथ जी बोले कि माता, तब क्या करूं। गंगा मैया ने कहा कि शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ ने शंकर जी की तपस्या किए और शंकर जी प्रसन्न होकर बोले कि ठीक है, गंगा मेरी जटाओं में आ जाएं। अब प्रश्न यह है कि गंगा कौन है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गंगा कौन है।
तो प्यारे भक्तों, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तब वो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे थे। तीसरा पग जब उन्होंने उठाया तब उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया था और गंगा का जल निकलने लगा था। इसे देखकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस जल को रख लिया। उन्होंने यह सोचा कि इस जल से पृथ्वी डूब जाएगी। तो भक्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा मेरे गोविंद के पैर से निकले हैं। गोविंद के पैर के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई है। आपका यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इसलिए आज भी आप चाहे जितने वर्ष तक गंगा के जल को भर कर रख लें, गंगा का जल कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि वह नारायण के पैरों से निकली है। इस तरह गंगा जी शंकर जी की जटा में आई और शंकर भगवान ने अपनी एक जटा को खोली, जिससे गंगा धीरे वेग से धरती पर आई और सबको तारती हुई जब वह हरिद्वार पहुंची तब वहां पर एक संत थे, जन्नू बाबा। उन्होंने गंगा जी को पी लिया, क्योंकि गंगा जी ने उनकी कुटिया अपने बहाव में बहा ले गई थी। तब भगीरथ जी ने निवेदन किया कि महाराज, बड़ी तपस्या के बाद गंगा जी को प्रकट किया है मैंने, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। तब संत ने अपने जांघ से गंगा जी को मुक्त किया, तभी से इनका नाम जाह्नवी पड़ा। और आगे जाते जाते सप्त ऋषियों की कुटिया मिली। वहां पर 7 ऋषि रहते थे, उनकी कुटिया मिली। गंगा जी ऋषियों की कुटिया बचाते बचाते 7 धारा में निकली, इसलिए हरिद्वार के ऊपर गंगा सप्त धारा में दिखाई देती हैं। और जब गंगा प्रयागराज पहुंची तब वहां पर पहले से ही यमुना मैया थी। वहां पर यमुना मैया पहले से ही थी। यमुना मैया को देखकर गंगा मैया वहां पर रुक गई और प्रणाम की, क्योंकि यमुना मैया भगवान की पत्नी है और गंगा मैया भगवान की दासी हैं। तब यमुना मैया जी ने कहा कि गंगा, तुम इस संसार को तारने आई हो, इसलिए मैं अपनी धारा को यहीं पर समाप्त करती हूँ और तुम अपने पावन जल से सबको तारती रहना। तब गंगा जी वहां से और आगे चली गई और यमुना जी वहीं पर स्थिर हो गई। आज भी यह प्रमाण इलाहाबाद प्रयागराज में देखने को मिलता है। चलते चलते गंगा मैया जब गंगा सागर पहुंची तब वहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा जी के पावन जल से वह लोग सब तर गए। इसलिए प्यारे भक्तों, आज भी लोग मरने के बाद गंगा जी में राख विसर्जित करने जाते हैं। प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप भागवत ना करा सको लेकिन गंगा स्नान जरूर करना, क्योंकि भगीरथ जी के अथक प्रयास से माता गंगा धरती पर आई है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि माँ गंगा को दूषित होने से बचाएं। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की जय, भगीरथ महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय।